अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। आप इसके लीव्स देखिए और इसकी स्टेम देखिए, बिल्कुल ऑरेंज कलर की है। इस प्लांट का नाम है ऑरेंज स्पाइडर प्लांट। और ऑरेंज कलर का इसलिए कहा जा रहा है कि ये देखिए इसके लीव्स बिल्कुल ऑरेंज कलर के हैं और साथ साथ जिसकी स्टेम है नीचे की तरफ से वो बहुत खूबसूरत है, ऑरेंज कलर की है। और जैसे इसके स्पाइडर प्लांट का स्टाइल है ग्रो करने का, बिल्कुल ऐसा ही इसका स्टाइल है। ये स्पाइडर प्लांट की फैमिली से ही बिलोंग करता है। ये प्लांट इस प्लांट के और भी बहुत से नाम हैं जो इसके लिए इसके कलर के लिहाज से, इसके स्टेम के कलर के लिहाज से रखे गए हैं। जैसे कि इसको फायर फ्लैश प्लांट भी कहा जाता है, इसके अलावा मैंडेरिन प्लांट भी कहा जाता है, और क्लोरोफाइटम ऑर्किडेस्ट्रम ये भी इस प्लांट का नाम है। लेकिन ज़्यादातर इसको ऑरेंज स्पाइडर प्लांट कहा जाता है। इसके प्लांट के लीव्स बड़े फ्लैशी और बड़े खूबसूरत होते हैं और उस पर ऑरेंज कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको नुमाया दिखाई देगा। ये प्लांट नर्सरीज में बहुत ही कम देखने को मिलता है और बस इत्तेफाक से ही मुझको मिल गया और बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लांट को। और ये प्लांट बेस्ट प्लांट है इंडोर अगर आप रखना चाहें, यानी ये बहुत कम लाइट को में भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और स्पेशली अगर आप इसको अपने लिविंग रूम या डाइनिंग रूम में या छोटे छोटे पॉट में लगा के जो उसको रखें, या बड़े ही पॉट में आप इसको अपने टेबल्स पर साइड में रखें या साइड में कहीं पर भी रखें अंदर अपने इंडोर, तो ये बहुत अच्छे तरीके से वहाँ ग्रो करता रहता है और काफ़ी जो है वो आराम से ग्रो करता रहता है। इसको कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस प्लांट को नहीं होती है, इसलिए ये समझिए ईजी ग्रोइंग प्लांट है। इस प्लांट के लिए बस ख़ास बात यह है कि इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है और नमी पसंद होती है, इसीलिए इसको हम बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं तो कुछ प्लांट्स के दरमियान में इसको रखते हैं ताकि नमी बरकरार रहे और ये फिर ख़राब ना हो। डायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। हाँ, आप प्लांट्स के दरमियान में, जैसे कि बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनके दरमियान में आप नीचे इनको रख दीजिए तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा, यानी छन के इसको लाइट आए, डायरेक्ट लाइट ना आए। अगर आ भी जाए तो हल्की सी छन कर आ जाए तो उसमें ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। अच्छा, इस प्लांट को अगर हम इसकी सॉइल जो बनाएंगे उसमें हम अच्छी लूज सॉइल बनाएंगे जिसके अंदर पानी खड़ा ना रहे, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादा पानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हाँ, हल्की हल्की सी इसकी मिट्टी मॉइस्ट रखेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। और इसीलिए इसकी मिट्टी हम अच्छी बनाते हैं ताकि पानी इसमें खड़ा ना रहे। इसके अलावा ये कि इस जब तक पानी ना ड्राई ना हो जाए आपकी मिट्टी, यानी आपको बस करें आपने पानी नहीं डाला, ठीक है, आपको लगेगा अभी बहुत पानी है, लेकिन आप देखिए कि ये हल्का सा, जैसे आप देखिए इस वक्त मेरी मिट्टी कैसी हो रही है, हल्की सी इस वक्त ड्राई की तरफ जा रही है। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, यानी बहुत ज़्यादा इसको मैं ड्राई नहीं होने दूंगी। एक और ख़ास बात इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लीव्स बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, लिहाजा इसको ज़रा सा केयर करनी पड़ती है। टकराना नहीं, मतलब कोई टक्कर लग जाए या ज़ोर से हम इसको मिस हैंडलिंग कर दें अगर इस प्लांट के साथ, तो इसके लीव्स जो हैं वो टूट जाते हैं। और लीव्स ही तो जनाब इसके इतने खूबसूरत है, आप ऊपर से देखिए कितने खूबसूरत इसके लीव्स हैं। इसके अलावा इस प्लांट को हम अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप इनको बस जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं ऑर्गेनिक, आप वो बिल्कुल ईजिली इसको दे सकते हैं। लेकिन ये कीजिएगा कि सर्दियों में आप 1 महीने में 1 दफ़ा इसको फर्टिलाइज़ कीजिएगा। ये नहीं कीजिएगा कि इस तरह हम आम दिनों में करते हैं कि 15 दिन में फिर एक फर्टिलाइज़र डालते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। महीने में 1 दफ़ा या 2 महीने में 1 दफ़ा, क्योंकि ये प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। सर्दियाँ इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं, यानी अगर डायरेक्ट सनलाइट में हवा लग जाती है इसको तो थोड़े से इसके लीव्स जो है वो ख़राब होने लग जाते हैं। लिहाजा आप इसको बहुत ज़्यादा ऐसी जगह नहीं रखिएगा जहाँ डायरेक्ट ठंडक लगे या डायरेक्ट लू लगे। दोनों तरह से इस प्लांट को हमें बचाना होता है। अच्छा, इसमें फ्लावरिंग भी होती है, सीड भी बनते हैं और इसकी प्रोपगेशन इसी तरह की जाती है। इसके अलावा इसके साइड में बेबीज भी निकलते हैं। जिस तरह जैसे स्पाइडर प्लांट में इस तरह से एक बड़े से रनर निकलता है और ऊपर प्लांट निकलता है, ऐसा नहीं होता है। साइड में इसके पप्स से निकलते हैं जिनसे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और इसके अलावा आप ये समझिए इसको ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगाया जाता है। दरख्तों के नीचे इसको लगा देते हैं तो ये एक के बाद एक मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, तो बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर के लगते हैं। के नीचे लगे हुए होते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं।
अच्छा, ये प्लांट अमूमन जो है वो हम अगर जैसे कि अब आपको मैं बताऊँ, आप समझिए कि इसको बहुत सारे से मेरे ये बहुत सारे प्लांट्स ना इन्हीं के दरमियान में मैं रखूँगी ताकि इनको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले और हल्की हल्की इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे, जैसे कि नॉर्मल सनलाइट होती है। जैसे देखिए आप यहाँ पर हमारी नॉर्मल सनलाइट आती है, जैसे कि हम इसको रखते हैं, स्पाइडर प्लांट को रखते हैं, ऐसे ही केयर आपने इसको भी करनी है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है और इसको ज़्यादा ज़ोर से टच नहीं करना है, ज़ोर से इसको हिलाना नहीं है, वरना तो इसके लीव्स टूट जाएंगे और लीव्स ही तो इसके बड़े खूबसूरत होते हैं। बस बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है इस प्लांट की, बस यही इसकी केयर है। और ईज़िली आप इसको अपने इंडोर भी रख लीजिए। हाँ, बस ये कि बहुत ज़्यादा अंधेरे में मत रखिएगा, बस जहाँ हल्की सी ट्यूबलाइट की रोशनी आती हो या ये कि विंडो के पास रख लीजिएगा, बस ये रखे कीजिएगा अपने प्लांट के साथ। और ये पॉट का साइज़ आपके प्लांट पर डिपेंड करता है। बहुत बड़ा साइज़, जैसे कि आप ये देखिए, ये मेरा 12 इंच का पॉट है और इसके अंदर ये लगा हुआ है और अभी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर मैं इसको बहुत बड़े पॉट में लगाऊंगी तो भी नहीं सही रहेगा और इससे छोटे पॉट में लगाऊंगी तब भी नहीं। इस प्लांट के साइज़ के लिहाज से आपने पॉट इसका लेना है, ठीक है। और आप इसके ऊपर अंदर ऊपर भी फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं और आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, नीम खली भी आप डाल सकते हैं, इसलिए कि प्लांट बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता, तो लिहाजा फंगस का प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ज़रूर लाइए प्लांट अपने घर में, और बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है और बहुत रेयर प्लांट्स में इसका शुमार किया जाता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।